नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के आसपास दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तो ये हम आज सीखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने कोडिंग करके रखी है, इसको कर देता हूँ कमेंट, दोबारा से बताता हूँ। आज कुछ सबसे पहले जो रोटेट कमांड है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, ओरिजिन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। ठीक, और ये इनको अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक्स एक्सिस ली है जो इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और ए नाम का एक स्फीयर लिया है छोटा सा जो उसके आसपास उसकी परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो ए स्फीयर है हमारा, कलर ब्लू, रेडियस ये सब दे दिया। ठीक है, मेक ट्रेल थ्रू कर दिया। पोजीशन वेक्टर दिया है 1,1,0 क्योंकि मुझे इसको एक्स एक्सिस के पास घुमाना है आगे ले जाकर। और अब आगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, ये वाली कमांड को। ठीक है, अब इसको प्ले करता हूँ और यहाँ पे साइड में विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो आ गई। अब देखते हैं, इसमें समझते हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये छोड़ दीजिए, इधर मत देखिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के आसपास ये बॉल क्या है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, रोटेट कमांड के द्वारा। और जो मैंने इसका जो वेक्टर दिया है, ओरिजिन वेक्टर, वो है 1,0,0। यानी कि देखिए, ये इसको घुमा देता हूँ, ये ओरिजिन हुआ असली वाला 0,0,0, और ये 1,0,0। इस पॉइंट के, इस सेंटर के आसपास ये रोटेट कर रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास। ठीक है, तो ये मेरी एक्सिस हो गई 1,0,0 एक्स एक्सिस है जो। ठीक है, तो इस तरह से ये सब काम करता है। अब आगे इसको और समझते हैं और हमारा जो एटम का मॉडल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको बनाते हैं। इसको मैं ऑफ करता हूँ अब, और ये इसको कमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अब हम कोडिंग में क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हूँ। ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोडिंग है। स्फीयर लिए हैं दो, रेडियस, और ये इनका कलर है येलो। एक की पोजीशन रख दी 330 और दूसरे की -330 सेकेंड क्वाड्रेंट में। दोनों की ट्रेल भी ट्रू कर दी है मैंने। और अब आगे यहाँ इस फॉर लूप में मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्रिएट किए हैं। ठीक है, इसको अनकमेंट करके बताता हूँ। तो ये रैंडम फंक्शन के द्वारा मैंने क्या किया, ओरिजिन के आसपास रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मेरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और पूरा न्यूक्लियस बन जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी जो टपल होगा वो इस वेक्टर में डाल दिया, पी क्यू आर इसमें। अब 100 से 200 के बीच में मैंने संख्या ले ली। इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, यानी कि 0 के आसपास वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक गुच्छा सा बन जाएगा, एकदम गुथे हुए होंगे आपस में। तो ये बना दिए और वेक्टर v1 v2 दे दिया। अब इस फॉर लूप में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन इस तरह से अरेंज हो जाएंगे रैंडमली। तो ये लिख दिया मैंने, रेडियस ले लिया उन सब का इस प्रकार से। तो प्रोटॉन होंगे रेड कलर के, न्यूट्रॉन होंगे ब्लू कलर के। ठीक है, तो ये कोडिंग हो गई। इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। और अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करने की बारी आती। इसको मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ वाइल लूप में। इसे समझ लेते हैं। देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन है जो वो कैसे रोटेट करेंगे। ये एंगल सेम दे दिया मैंने, और ओरिजिन दे दिया मैंने ये वाला। क्यों? क्योंकि मेरा न्यूक्लियस अभी ओरिजिन पर पड़ा है, मतलब ओरिजिन के आसपास गुथा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको ओरिजिन रखा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इलेक्ट्रॉन की मैंने रखी एक साइड पे। ठीक है, वो घूमेगा, यानी कि इस प्रकार से एक ऐसे घूमेगा और दूसरा इस तरह से क्रॉस वे में घूमेंगे। ठीक है, तो इसको -1,10 दिया है। देखो, जैसे इसकी पोजीशन थी 330 यहाँ पर, मान लो ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर
यहाँ ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ 330 में थी, और उसकी जो मतलब कि जो प्लेन था, मतलब कि प्लेन ऑफ रोटेशन था, वो ये होगा इस प्रकार से। लेकिन जो उसकी एक्सिस होगी वो ऐसे होगी, -1,1, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की ओर ऐसे करके। तो इसीलिए उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने क्या दी, वो इस प्रकार से उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ऐसे E2 के बारे में हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अच्छा, थोड़ी सी गलती अगर हो सकती है क्योंकि वो झटके मार सकती हैं बॉल्स, कोई बात नहीं, ये देखो। तो फाइनली ये हमारा बढ़िया सा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बढ़िया तो नहीं कहेंगे पर ठीक है, ये देखो कॉर्ड्स बन रही हैं, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हुई है, बाकी वैसे ठीक है ओवरऑल। इसको भी ठीक कर लेंगे बाद में, हम अभी तो जस्ट सीखना ही है इन चीज़ों को, बाद में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। वो तो अगर हम एंगुलर विड्थ थोड़ी और कम लेंगे तो और बढ़िया बन जाएगा। रेट कमांड भी यहाँ एक्टिवेट कर देंगे तो और ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये न्यूट्रॉन देखो, ये सॉरी न्यूक्लियस देखो मेरा सेंटर पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुथे हुए हैं आपस में, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन इनको ठीक करेंगे धीरे धीरे करके, अभी तो सीखने की बारी है। तो ये 3D मॉडल आपका तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ अपनी ओर से ट्राई कीजिए, एक अर्थ, सन और मून, ठीक है। सन के आसपास अर्थ रोटेट करे, रिवॉल्व करे सॉरी, और मून जो है वो अर्थ के आसपास भी चक्कर लगाए और उसके साथ साथ सन के आसपास भी जाता रहे। जैसे जैसे अर्थ मूव करे वैसे वैसे वो मून भी ऐसे ऐसे आसपास मूव करना चाहिए। तो ये मॉडल हम बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।